देखा निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई रेखा पी क्यू है, पी का निर्देशांक ax1 y1 तथा q का निर्देशांक ax2 y2 हो और इस रेखा को r कोई ऐसा बिंदु है जो इसको विभाजित करता है और विभाजन जो यह कर रहा है वह m1 संबंध है m2, दो भाग में विभाजित कर रहा है। वह m1 संबंध है m2 में जो है यह r बिंदु इसको pq को विभाजित कर रही है। तो इस r का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए आप देखेंगे, लिखेंगे ऐसे कि यदि बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 संबंध है m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु R का निर्देशांक, R का निर्देशांक आप देखेंगे कि यदि इस तरह से है तो R का निर्देशांक यदि x y हम मान लेते हैं तो R का निर्देशांक x y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और दूसरा निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यह इसका निर्देशांक होता है। यदि जो है यह अंतः विभाजन करता है, अंतः विभाजन में यह होता है कि वह बिंदु जो अंतः विभाजित करती है वह रेखा पर ही स्थित होती है, रेखा के बीच में ही कहीं रहेगी। तो इस तरह से यह आपका सूत्र अंतः विभाजन का हो जाता है कि जो बिंदु अंतः विभाजित करेगी वह m1 के साथ एक बार x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और दूसरा निर्देशांक y वाला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अगर जो इसको बाह्य विभाजन करता है यह तो आपका अंतः विभाजन का रहा। दूसरा यदि बिंदु R PQ को बाह्यतः विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक R x y यह बराबर हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2
और दूसरा हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। यह आपका निर्देशांक बाह्य विभाजन पर हो जाता है। बाह्य विभाजन पर यह आपका निर्देशांक हो जाएगा। इस तरह से जो है यह बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाता है, या अंतर विभाजन का सूत्र हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक सूत्र और आता है इसमें कि रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कोई मान लीजिए रेखाखंड है, ऐसे मान लीजिए यह ए बी रेखाखंड है और यह मध्य बिंदु उसका सी है। अगर ये x1 y1 और x2 y2 यह दोनों इसके निर्देशांक हों ए और बी के, तो सी का निर्देशांक जो होगा सी मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई अगर हम मानते हैं तो यह बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यह इसका निर्देशांक है, मतलब इसका निर्देशांक जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाए और फिर y1 y2 का निर्देशांक जोड़ करके 2 से भाग दिया जाए, तो यह जो है आपके किसी भी रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो यह सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। और इस सूत्र का मैक्सिमम प्रयोग जो है, इस सूत्र का मैक्सिमम प्रयोग हुआ है, बाह्य विभाजन का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। तो इस तरह से आप इसको जो है याद कर डालेंगे और इसी के ऊपर आपका अगला क्वेश्चन जो होगा वह होगा। हाँ, यहाँ देखें अब 6.3 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित चित्र में एडी त्रिभुज की मध्यिका है। एडी त्रिभुज ABC की मध्यिका है, तब डी के निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। आप जानते हैं मध्यिका जो है वह BC की मध्य बिंदु होगी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से आप क्या करेंगे, यह देखेंगे, यह x1 y1 यह x2 y2 हो जाएगा। तो आप समझें कि यह x1 बराबर 4, y1 बराबर 7, x2 बराबर 6, y2 बराबर -5। यह आपका है। तो हो जाएगा मध्य बिंदु डी का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका सूत्र होता है। इसमें आप x1 प्लस x2 4 प्लस -5 बटा 2 x2 का मान जो है, यहाँ x1 x2 का मान 6 है और y1 y2 का हो जाएगा 7 प्लस -5 बटा 2। यह आपका हो गया। यहाँ देखेंगे यह 10 बटा 2 हो जाएगा, यह 7 ऋण 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 बटा 2 अर्थात 5 और 1। यह आपका निर्देशांक हो जाएगा। बिंदु डी का निर्देशांक यह 5 और 1 जो है यह बिंदु डी का निर्देशांक हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 6-3 और -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधित 2
के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आप देखेंगे कि x1 बराबर है 6, y1 बराबर है 3, x2 बराबर है -4 और y2 बराबर है 5। m1 बराबर 3 और m2 बराबर 2। यह आपका दिया हुआ है। अब आपको सीधे जो है अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक जो होगा अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यह बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं कि सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह आपका सूत्र होता है। इस सूत्र में आप m1 का मान यहाँ 3, x2 का मान यहाँ पर 3 गुणे -4 धन m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 6 बटा m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2। यह आप मान रख दिए। ऐसे ही यहाँ रखेंगे 3 गुणे y2 का मान यहाँ से 5 धन m2 का मान यहाँ 2 गुणे y1 का मान यहाँ से आप देखेंगे 3 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 2। यह हो जाएगा आपका 4 तिया 12 ऋण 12 धन 12 बटा 3 2 5 और दूसरा हो जाएगा यह 15 धन 6 बटा 5। इस तरह से यह देखिए यह 12 12 दोनों कटेगा तो हो जाएगा 0 बटे 5 और दूसरा होगा 15 6 21 बटे 5। इस तरह से आप देखेंगे कि यह 0 इसका मान हो जाएगा 0 और 21 बटा 5। यह आपके निर्देशांक हो जाएगा। इसके विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक जो होगा वह आपका, अगर हम इसको एक्स वाई मानते हैं तो यह एक्स वाई का निर्देशांक 0 और 21 बटे 5 होगा। इस प्रकार जो है इसको नियम से अपने हल करेंगे आप। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक व्यास के एक छोर का निर्देशांक 4 - 1 है तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 1 - 3 है, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात करें। मान लीजिए वृत्त है, केंद्र O है, तो A बिंदु का निर्देशांक 4 - 1 और मध्य बिंदु का निर्देशांक इसके 1 - 3। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु जो होता है व्यास का वह आपका जो केंद्र है, यह OA एक त्रिज्या हो जाएगी OB, अर्थात यह O इसका क्या होगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का आप सूत्र जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक यह बराबर होता है आपका x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यह आपका सूत्र होता है। अगर जो हम इसमें x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको मानते हैं और यह मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका दिया हुआ है 1 - 3। मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, यह बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, x1 4 और y2 आपका x, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2, y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा
प्लस वाई बटा 2। अब आप ये देखेंगे कि तुलना करें तो इसका यह इतना बराबर 1 के हो जाएगा और यह इतना बराबर -3 हो जाएगा। तो निर्देशांकों की तुलना करने पर यहाँ बोलना दोनों पक्ष में निर्देशांकों की तुलना करेंगे तो यह इतना बराबर 1 के हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 + x बटा 2 बराबर 1। इससे आप सॉल्व करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 + x बराबर 2 या x बराबर 2 - 4 बराबर हो जाएगा -2। x का एक निर्देशांक x का मान आ गया आपका -2। दूसरा आप देखेंगे कि अगर यह बराबर इसके हम रखते हैं तो यह हो जाएगा -1 + y बटा 2 यह बराबर -3 या -1 + y बराबर -6 या y बराबर -6 और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे +1 तो यह बराबर हो जाएगा -5। तो y का मान आपका आ गया -5। अतः बिंदु B का निर्देशांक बराबर हो जाएगा जो x y माने हैं यह बराबर हो जाएगा -2 - 5। यह आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। तो जब भी होगा तो इसको आप ऐसे लगा लेंगे। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि B 1/2 6 बिंदुओं A 3 5 और C को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ देखें A और C यह एक रेखा है, इसको B बिंदु विभाजित कर रही है। विभाजित करने वाले बिंदु B का निर्देशांक जो है वह 1/2 6 दिया है जिसको हम x y मानते हैं। 3 5 मान लीजिए यह x1 y1 है, x1 y1 3 5 है और यह x2 y2 है और m1 का मान 1 और m2 का मान 3। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बिंदु B का निर्देशांक आप जानते हैं दिया हुआ है 1/2 6 यह बराबर हो जाएगा आपका m1 यह होता है आपका m1 x2। तो m1 का मान 1 m1 x2 का मान जो है यह निकालना है m1 x2 प्लस m2 x1 m2 का मान 3 गुणे x1 का मान 3/2 और दूसरा हो जाएगा m1 y2 m1 का मान 1 गुणे y2 का मान y2 ही है प्लस m2 y1 m2 का मान 3 गुणे y1 का मान यहाँ 5 बटा यहाँ देखिए यह m1 + m2 होता है तो 1 + 3 हो जाएगा 1 + 3 और यह भी m1 + m2 1 + 3। यह आपका निर्देशांक हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं x2 + 9/4 और यह हो जाएगा y2 + 15/4। यह दो निर्देशांक हुआ। अब दोनों पक्षों में इसकी हम तुलना कर दें 1/2 और 6 की तो यह बराबर जो है 1/2 हो जाएगा और यह बराबर 6 की हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोनों कक्षों के निर्देशांकों की तुलना करने पर देखेंगे कि x2 + 9/4 बराबर 1/2। इसको आप ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 2x2 + 18 बराबर 4 या 2x2 बराबर 4 - 18 यह बराबर हो जाएगा -14 या x2 बराबर हो जाएगा -14/2 बराबर -7। यह x2 का मान आ गया। ये x1 का मान निकालने y2 का मान निकालने के लिए आप इसकी तुलना इससे कर देंगे तो यह हो जाएगा y2 + 15/4 बराबर 6 या y2 + 15 बराबर यह 4 छक्के 24 हो जाएगा। या आप यह कर सकते हैं कि y2 बराबर 24 - 15 ट्रांसफ़र करने पर, और यह जो है आपका आ जाएगा बराबर 9। 24 में 15 घटेगा तो y2 बराबर 9। अतः बिंदु C का निर्देशांक बिंदु C का निर्देशांक x2 y2 बराबर हो गया -7 9। यह आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु P2 - 1 Q0 1 और R-3 4 समरेखी हैं। इसके पहले आप लोग समरेखी का क्वेश्चन पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है आप अगर ये विभाजन सूत्र का प्रयोग नहीं रहता तो आप क्या करते, इसका इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी दोनों दूरी निकाल करके और जोड़ देते तो यह इसके बीच की दूरी हो जाती, तो भी समरेखी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन विभाजन सूत्र का प्रयोग करके करना है, इसलिए इसको इस अनुसार करेंगे। इसके अलावा एक समरेखी का क्वेश्चन आपको और आगे मिलेगा जो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आता है कि त्रिभुज के 3 बिंदु का दे देंगे निर्देशांक और वहाँ निकालना रहेगा, वहाँ बताएंगे आपको आगे। फिलहाल ये दूसरा नियम आप जाना समरेखी सिद्ध करने का कि विभाजन सूत्र के द्वारा कैसे करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि बिंदु R रेखा PQ को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि माना बिंदु R -3 4 रेखा PQ को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित होता है। आप देखेंगे कि इसमें जो है यदि यह के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो आपके लिए यह हो जाएगा कि बिंदु R का निर्देशांक विभाजन सूत्र से बिंदु R का निर्देशांक R-3 4 यह बराबर होता है m1 x2। m1 के है तो m1 x2
आपका x2 बराबर 0 प्लस m2 x1, m2 का मान 1 गुणे m2 x1 का मान 2 बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। एक निर्देशांक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा m1 y2, m1 का मान k, y2 का मान 1 धन m2 1, m2 y1 का मान -1 इतना बटा k प्लस 1। यह आपका मान रखने पर, आपके सूत्र में मान रखने पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यह मान रखने पर यह इतना आ गया। अब आप ये देखेंगे कि यह बराबर हो जाएगा, इसका मान 0 हो गया, 0 प्लस 2 इकाई 2 बटा k प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा k, यह माइनस और प्लस का गुणा होकर के k -1 बटा k प्लस 1। यह आपका निर्देशांक हुआ और यह हुआ -3 और 4 दोनों। अब हम दोनों पक्षों में निर्देशांकों की तुलना करने पर तुलना आप कर दीजिए, यह बराबर इसके हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 बटा k प्लस 1, यह बराबर -3 के हो गया। आप ऐसे गुणा कर दें तो यह हो जाएगा -3k -3 बराबर हो जाएगा 2 के, या -3k बराबर हो जाएगा 2 और यह इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +3, या k बराबर हो जाएगा 5 बटा 3, -5 बटे 3 इसका मान हुआ। इसके बाद दूसरे वाले का तुलना करते हैं तो यह हो जाएगा k -1 बटा k प्लस 1, यह बराबर 4 के हो जाएगा। यह इसकी तुलना इससे हम करेंगे तो यह बराबर 4, तिरछा गुणा करने पर यह हो जाएगा 4k प्लस 4 बराबर k -1, या 4k इसके को इधर लाते हैं तो -k हो जाएगा और इसको इधर करते हैं तो -1 -4 हो जाएगा, या हम यह कर सकते हैं कि 3k बराबर -5, या k बराबर -5 बटे। अब यहाँ देखें k का मान यहाँ भी -5 बटे 3 है, यहाँ भी -5 बटे 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों स्थितियों में k का मान समान प्राप्त होता है, अतः बिंदु R PQ को एक संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः बिंदु PQ तथा R संरेखी हैं। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे ऐसे, दोनों स्थितियों में k का मान समान प्राप्त होता है, अतः बिंदु R PQ को बिंदु R PQ को एक संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित
इसलिए बिंदु पी क्यू तथा आर समरेखी हैं। इस तरह से आप जो है के का मान निकालते हैं। दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि जो है तीनों बिंदु समरेखी हैं। यह इसका मेथड है हल करने का। हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन है, यदि 15 P1 और 411 समरेखी हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं कि यह ए बी एक रेखा है जिसका ए का निर्देशांक 15, बी का निर्देशांक P1 और यह बिंदु सी 4, 11 है, जो कि ए बी रेखा को मान लेते हैं कि यह के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यह मान लिए कि माना बिंदु सी 4, 11 ए बी को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये मानते हैं अगर विभाजन में यह के का मान बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कि वो जो है तीनों बिंदु समरेखी हैं। ये समरेखी हैं, तीनों बिंदु कहा ही है। तो अगर जो यह समरेखी हैं तो उसके अनुसार हम निर्देशांकों की तुलना करके पी का मान निकाल लेंगे। तो इसमें देखेंगे ऐसे कि बिंदु सी 4, 11 का निर्देशांक बराबर हो जाएगा M1 x2 होता है के, M1 का मान के है, यह आपका M1 है, यह आपका M2 है। तो के M1 x2 का मान है P धन M2 का मान है 1 और M1 x2 का मान जो है यह है आपका 1। M2 x1 का मान है 1, यहाँ 1 गुणे 1 बचा के प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा के गुणे 1 प्लस यहाँ पर M2 का मान 1 है तो 1 गुणे 1 प्लस, देखिए यहाँ हो जाएगा, देखिए M2 का मान यह हो गया M2 y1। तो M2 y1 का मान आपका हो जाएगा M2 y, यहाँ देखें ऐसे हो जाएगा यह, देखें यहाँ पर अगर जिसको आप ऐसे मान लेते हैं x1 y1 इसको कर लीजिए, x2 y2 कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे होगा है कि M1 x2 प्लस M2 y1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि M1 का मान के, M1 y2 का मान 1 प्लस M2 का मान 1 पूरे M2 y1 का मान आपका 5 बटा के प्लस 1, यह आपका हो जाएगा यहाँ देखेंगे कि यह बराबर हो जाएगा के पी धन 1 बचा के प्लस 1 और यह हो जाएगा के प्लस 5 बचा के प्लस 1। यह आपका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर।
यहाँ दोनों पक्षों में देखिए दोनों पक्षों में निर्देशांकों की आप तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने में पहले आप क्या करें कि यह देखें यहाँ का निर्देशांक है 4, 11 है। आप क्या करें, इससे जो है 11 की तुलना का जो y का कर लेते हैं तो यह हो जाएगा k की वैल्यू निकल जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका k + 5 बटे k + 1 यह बराबर 11 या 11k धन 11 बराबर k + 5। ये तिरछा गुणा करने से हो जाएगा या 11k माइनस k = 5 माइनस 11 या 10k = 11 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा -6 या k = -6/10। इसको आप 2 3 6 2 5 10 बराबर -3/5। यह आपका -3/5 जो है k की वैल्यू आ गई। अब k का मान जो है हम क्या करेंगे कि इसमें निर्देशांक में इसकी तुलना जब करेंगे तो दूसरे निर्देशांक की तुलना करेंगे तो हो जाएगा kp + 1 बटा k + 1 यहाँ बराबर हो जाएगा 4k। यहाँ से k की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि k का मान रखने पर k का मान रखने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि इसमें k की वैल्यू रखते हैं तो यह हो जाएगा -3/5 गुणे p बटा k + 1 बराबर 4। या यदि हम ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं तो 4k + 4 यह बराबर हो जाएगा -3/5 p। और इसमें जो है यहाँ k की वैल्यू जो है आप -3/5 यहाँ भी रख दीजिए। इसमें देखिए यहाँ भूल गया है, चलिए यहीं रख दीजिए। 4 गुणे -3/5 धन 4 बराबर -3/5 p। या हम यह कर सकते हैं कि यहाँ देखें ये 5 चौका 20, ये इसमें 4 3 12 ये हो जाएगा 4 3 12 -12/5 -12/5 धन 4 बराबर -3/5। या इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 5 चौका हो जाएगा 20, यहाँ से हो जाएगा -12 धन 20/5 बराबर -3/5 p। या यह हो जाएगा 20 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 8/5 बराबर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट गलत हो गया है। यहाँ p + 1 है, यह p + 1 है तो ये p + 1 छूट गया था तो यह इतना बराबर हो जाएगा इतना p + 1 p + 1 हो जाएगा। और यह देखेंगे कि अगर जो हम +1 को इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा -1 बराबर -3/5 p।
और यह इसमें से घटाने पर 5 पॉइंट लघुत्तम लेके घटाने पर हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा -3/5 बराबर -3/5p, अर्थात p बराबर हो जाएगा -3/5 गुणे 5 बटा यह प्लस होगा क्योंकि 5 माइनस घटेगा तो यह हो जाएगा 5/3, यह कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा आपका -1। p का मान जो है इस तरह से आपका आ जाएगा, इसमें p बराबर -1, यही आपका आंसर होगा।